राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा आज हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, मेरे छोटे भाई, मेरे दोस्त असद पटेल, इनका 33वां जन्मदिन है। और इस जन्मदिन के लक्ष्य में यहाँ पर उन्होंने रक्तदान का जो कार्यक्रम आयोजन किया है, उसकी वजह से मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और जन्मदिन की शुभेच्छा देता हूँ। और मैं इस जन्मदिन के मौके पर उनसे ये कहना चाहूँगा कि आज वो इस शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का काम इस पश्चिम मतदार संघ में जिस तरह से कर रहे हैं वो लाजवाब है, इंशाअल्लाह बहुत तारीफ़ काबिल है। इसलिए मैं फिर से एक बार उनको जन्मदिन के मुबारकबाद देता हूँ और ये पे रुकता हूँ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमसीएन समाचार। अभी मौजूद है हम हजारा परिसर में। यहाँ पर असद पटेल साहब का सालगिरह है। सालगिरह के ऊपर इन्होंने ब्लड कैंप रखे हुए। काफ़ी लोग सालगिरह के ऊपर बर्थडे विश करते हैं और केक काटते हैं। इन्होंने एक अलग ही तरीके से अपना बर्थडे सालगिरह बनाए। आइए उनसे बात करते हैं। असद साहब, आपके सालगिरह पे आपने ब्लड कैंप रखे, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर। किसी ना किसी तौर पे हम कौम पे और काम आ रहे सब लोगों की ये बहुत बड़ी हमारे लिए साबित होती है और सबने करना चाहिए। मैं सबको एक ही मैसेज दूंगा कि भाई किसी के जन्मदिन पे जो भी दूसरे प्रोग्राम न करते हुए अपन रक्तदान शिविर रखो, आरोग्य शिविर रखो, जिससे जो तो लोगों को फायदा पहुँचे, ऐसा कुछ काम करना चाहिए। बस यही मकसद के तहत मैं आज का ही कर रहा हूँ। इससे पहले ये कितने मरतबा आप ब्लड कैंप रख रहे हो आपकी सालगिरह के ऊपर? सर ये मेरी सालगिरह के ऊपर एक दूसरा ब्लड कैंप है और एक तीसरा, टोटली मेरा तीसरा ब्लड कैंप है। मतलब 2 मेरे सालगिरह पे ब्लड कैंप हो चुके हैं और तीसरा मैंने हमारे आरोग्य मंत्री का बर्थडे था साहब का, राजेश टोपे साहब का, उस टाइम एक किया था। ऐसा टोटल कोरोना का जब से अपना ही चालू हुआ, जब से अपना तीसरा ब्लड कैंप। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे असद पटेल साहब ने जो सालगिरह के ऊपर उनके ब्लड कैंप रखे उसका कुछ? सबसे पहले तो हमारे मित्र असद पटेल साहब को उनकी 32वीं वर्षगांठ के उपरांत बहुत बहुत शुभकामनाएं। बर्थडे तो सभी मनाते हैं, जितने भी 125 करोड़ हिंदुस्तानी हैं वही उनका एक साल में एक बार तो बर्थडे आता ही है। लेकिन अपना बर्थडे किस तरीके से मनाया जाए और उससे समाज में क्या हम लोग संदेश पहुंचाते हैं, इसका एक उत्तम उदाहरण ये मौके पर श्री असद पटेल साहब ने रखा है। आज हिंदू संस्कृति में भी आज वट सावित्री पूर्णिमा का आज उत्सव मनाया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी वृक्ष की तो पूजा करना ही चाहिए, पर ये जो कोरोना का जो अभी संकट काल चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा टुटौड़ा ये राज्य में बोलिए या फिर हमारे भारत देश में बोलिए, पूरे जग में बोलिए, तो ये खून का है। तो इसी मौके पर उन्होंने उनकी सालगिरह पर पिछले कोरोना के काल में भी उन्होंने ब्लड कैंप रखा था, जिसको हमारे पुलिस कमिश्नर साहब औरंगाबाद शहर के श्री चिरंजीव प्रसाद साहब आए थे और उन्होंने भी उनका बहुत विशेष रूप से अभिनंदन किया था। और आप अगर देखेंगे तो कोरोना के संकट काल में ये पूरा सातारा देवलाई जो एरिया है उसमें हमारे अनवर भाई
और उसके बाद असद पटेल साहब, हमारे कुलदीप शिंदे साहब, सोहेल, ये हमारे जो नज़ीर भाई है, ये सब लोगों ने ये पूरे एरिया में सैनिटाइजेशन बोलिए या फिर आपका जो सोडियम हाइपोक्लोराइड दवाई का छिड़काव बोलिए, ये बहुत अच्छी तरह से उत्तम तरीके से उन्होंने किया। और नागरिकों के लिए भी उन्होंने जो RT-PCR कैंप रखना चाहिए थे, वो भी कैंप यहाँ पर हर अलग अलग जगह रखे थे, तो उससे भी नागरिकों को बहुत सारी सुविधा यहाँ पर प्राप्त हुई। मैं फिर से डॉक्टर प्रशांत अवसरकर, मेरी जल क्रांति ग्रुप की ओर से हमारे दोस्त, अजीज दोस्त श्री असद पटेल साहब को जन्मदिन के मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सर। और आप जो दूसरे लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं दूसरे लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी हर कोई व्यक्ति खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए तो काम करता ही है, पर हमारे समाज के लिए हमारा जो देना है वो हम लोगों ने इस तरीके के कैंप बोलिए, वृक्षारोपण बोलिए या फिर कोई भी सामाजिक उपक्रम जैसा प्लास्टिक बंदी है, हमारे शहर के सुशोभीकरण के लिए कुछ हम लोग योगदान दे सकते हैं। हमारे सामने रोज जो है तो कृषि क्षेत्र बोलिए, आरोग्य क्षेत्र बोलिए, आपका परिवारन क्षेत्र बोलिए, हर एक अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो प्रशासन है उनको हम लोगों ने बताना चाहिए कि यहाँ पर कमी है, और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों ने उनके साथ में काम करना चाहिए। फिर से एक बार असद जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आप असद भाई के सालगिरह के ऊपर जो ब्लड कैंप रखे, इसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, भैया का जो काम चल रहा है तो वो अंदर लेवल पे काम चल रहा है, और भैया का जो काम है तो ये हर एक आदमी के लिए एक बहुत बड़ा काम है। भैया सबके लिए 24/7 रेडी है। भैया का सिर्फ भैया को कॉल आने की देर है, एक कॉल आते ही भैया सबके पास हाजिर है। और भैया ने जो आज यांच्या वाढदिवसानिमित्त तिथं रक्तदान केलं, आज फक्त ते भेट देण्यासाठी म्हणून आज इथं आले होते, मात्र त्यांचा रक्तगट बी पॉझिटिव्ह, तसे विचारही त्यांचे बी पॉझिटिव्ह आहेत। आज सरांनी केलेल्या रक्तदानामुळे आज त्यांच्या एका रक्तदानामुळे 3 जणांचा जीव वाचणार आहे। सगळं ते आज 3 जणांचे जीवन जाते। तर प्लीज मी मॅडमला, डॉक्टर साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी राज्य स्तराचे प्रमाणपत्र देऊन त्यांना सन्मानित ब्लड के लिए पैसे देना पड़ता है। अगर सामने वाले की अगर कंडीशन ना है तो वो दे नहीं सकता, उसके लिए तो उसकी जान भी जा सकती है। तो भैया ने जो प्रोग्राम रखा है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, और जो ब्लड कैंप रखा है तो ये सबके लिए है और सबके लिए देना चाह रहे हैं। बस ये वो अच्छी बात है ब्लड डोनेट करना। तो अभी कोई भी आप सबको ये विनती है कि आप सब आके ब्लड डोनेट करें, बहुत अच्छी बात है। ये आपने कितने मरतबा किया टोटल अभी तक? 17 बार। 17 बार। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे देना चाहेंगे कि ब्लड देना अच्छी बात है। कोई भी गरीब आदमी, कोई भी मजदूर आदमी मदद करे, बहुत अच्छा है। कितने महीने का गैप रहता है इसके अंदर? 3 महीने का।